सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा। तो आज हम पाठ चौथा देहात और शहर, यह पाठ सुनो, पढ़ो और लिखो, यह देखने वाले हैं। तो यह जो देहात और शहर, तो इनकी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो यह जो पाठ है अभिषेक पांडे जी ने लिखा हुआ है। तो अभिषेक पांडे जी का परिचय हम देखेंगे। इनका जन्म 29 जनवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। परिचय। समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। तो यहाँ पर जो लेखक है अभिषेक पांडे जी ने पत्र पाठ दिया हुआ है। देहात ने शहर को पत्र लिखा है और शहर ने देहात को पत्र लिखा है। तो इन पत्रों में दोनों ने भी अपने सुख दुख लिखे हुए हैं और उसी के साथ यह जो जनसंख्या है, दिन ब दिन लोक संख्या यह जो बढ़ रही है, तो यह एक अभिशाप की तरह हमें जैसे कि शाप मिला है। तो यह लोक संख्या जो बढ़ रही है, जनसंख्या, तो उस पर सुझाव उन्होंने यानी शहर ने और देहात ने उस पर कुछ सुझाव दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि यह जो पत्र लिखा हुआ है, तो पत्र लेखन यह हम देखते हैं कि भारतीय डाक, तो जिसमें हम जो पत्र पेटी जिसे हम कहते हैं, लेटर बॉक्स जिसे हम कहते हैं, तो इसमें हम लेटर डालते हैं और उसके बाद जिसे हम डाकघर कहते हैं या पोस्ट ऑफिस कहते हैं, तो वहाँ पर डाकघर में सिर्फ पत्र पहुँचाने के ही इतना ही काम नहीं होता है। तो डाकघर में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि हमें बचत खाता खोलना है, तो डाकघर में हम बचत खाता खोल सकते हैं। किसी को मनी ऑर्डर करनी है, तो वह भी कार्य हम वहाँ पर कर सकते हैं, पत्र भेज सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्री कर सकते हैं, जो टिकट हम रजिस्ट्री, और उसी के साथ यदि हमें कुछ जैसे कि रक्षाबंधन के समय हम राखियाँ भेजते हैं, तो वह भी कार्य डाकघर में होता है। तो बचत खाता यह भी खोल सकते हैं। और जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग कार्य यह डाकघर में हो रहे हैं। तो यह आजकल हम पत्र लेखन के बदले मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, झट से फ़ोन कर देते हैं। मगर यह पहले के इसमें पत्र इस तरह से रहा करते थे, जिसे हम पोस्ट कार्ड कहते हैं। तो यह जो पाठ दिया गया है देहात और शहर, तो यह पाठ पत्र लेखन पर दिया गया है। और यह जो पत्र लेखन है, तो अनौपचारिक पत्र लेखन है, यानी घरेलू जो पत्र होते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र लेखन कहते हैं, और जो कार्यालयीन पत्र होते हैं तो उसे औपचारिक पत्र लेखन कहते हैं। तो अब देखो, पत्र लेखन करते समय सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? दिनांक लिखते हैं। उसके बाद जिसे भी हम पत्र लेखन करते हैं तो उसे हम संबोधन कहते हैं। उसके बाद छोटे हो या बड़े तो अभिवादन करते हैं, और उसके बाद पत्र का कलावर लिखते हैं, यानी पत्र हम क्यों लिख रहे हैं उसकी पूरी जानकारी लिखते हैं। और उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं? तुम्हारा मित्र
और हमारे हस्ताक्षर यानी नाम हमारा हम लिखते हैं। तो इस तरह से यह पत्र लेखन होता है। तो आप देखो, पत्र लेखन, यह पत्र जो देहात है तो अपने मित्र शहर को पत्र लिख रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखा है? दिनांक 1 अगस्त 2017, प्रिय मित्र शहर, उसके बाद कॉमा दिया है, नमस्कार, कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद, बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं? चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। तो यह जो गांव है तो वह कल ही जो शहर है तो शहर ने गांव को क्या किया था? दूरध्वनि यानी फ़ोन किया था और फ़ोन पर शहर ने गांव से पूछा है कि आप कैसे हो। दोनों में बातचीत हुई है। तो हमेशा मैं क्या दुखड़ा अपना ही रोऊं, गांव इस तरह से वह कहता है। और वह मोबाइल कहने लगता है कि मैं दुखड़ा नहीं रोऊंगा, मगर मैं आप तुमको पत्र लिखने बैठ जाता हूँ कि गांव में डिजिटल क्रांति का असर गांव में भी दिखाई दे रहा है। तो डिजिटल क्रांति यानी क्या? तो डिजिटल क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसमें हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। जैसे बिजली या फ़ोन का बिल जमा करना हो या ट्रेन, बस आदि में बुकिंग हम घर बैठे कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर आदि के द्वारा आज हम सभी पूरे विश्व से जुड़े हैं। तो डिजिटल क्रांति, इसका असर गांव पर भी पड़ने लगा है और मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। अब स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम यह जो योजना है तो यह घर घर पहुंच भी गई है और उसी के साथ यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नए औजार दिखाई दे रहे हैं और गांव में थोड़ा बदलाव आ गया है। तो यह सारी बातें जो देहात है तो अपने शहर मित्र के साथ कह रहा है। और उसके बाद हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उसमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। विद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और
24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं है। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। बीमारियां है, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है। बताइए मैं क्या करूं? तुम्हारा मित्र देहात। तो हम देखते हैं कि जो देहात है तो अपनी समस्याएं वह शहर को बता रहा है। अपना जो सुख दुख है तो वह शहर के साथ वह पत्र लिखकर बांट रहा है। तो यहाँ पर जो देहात है तो वह कहता है कि आज भी देहात में कुछ समस्याएं दिखाई देती है। जो पीने का पानी होता है तो पीने का पानी लाने के लिए लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। विद्यालय की सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। बड़े बड़े विद्यालय गांव से बहुत दूर दूर है और पढ़ाई के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। और उसी के तरह शहर के बारे में गांव सोचता है, देहात सोचता है। तो शहर में अत्याधुनिक बड़ी बड़ी सड़कें वहाँ पर दिखाई देती है और जो शहर है दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। तो बहुत दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति यानी क्या? तो तेज गति से शहर अपना विकास यह करते हुए दिखाई दे रहा है। यातायात यानी आना जाना। तो यातायात के आधुनिक साधन, पक्की और बड़ी बड़ी सड़कें जो है तो वह शहर के पास है। और उसी के साथ 24 घंटे यह जो लाइट होती है तो वह शहर के पास रहती है। 24 घंटे बिजली रहती है और उसी के साथ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल भी शहर में हमें दिखाई देते हैं। और यह सारी बातें वह शहर को, देहात शहर को बता रहा है। और यह सोचकर कभी कभी मन उदास होता है कि जो गांव है तो उसके गांव में पहले चारों जगह हरियाली हरियाली दिखाई देती थी। रौनक एक तरह की गांव में थी। मगर आजकल जो बेरोजगारी है, झगड़े होते हैं, उसी के साथ अशांति है। तो बहुत सारी समस्याएं गांव में दिखाई दे रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गांव में लोग होते हैं, बहुत सारे लोग शिक्षित नहीं होते हैं, अल्प शिक्षित होते हैं, अशिक्षित होते हैं। इसलिए परिवार नियोजन वह जानते नहीं है और यह जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। इसलिए वह जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है तो वह काम की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं और शहर की चमक दमक से वह बहुत खुश होते हैं, आकर्षित होते हैं उस शहर की तरफ। और जो गांव है, देहात है, तो देहात को छोड़कर वह लोग शहर की ओर
जा रहे हैं और वहाँ रहना शहर में रहना चाहते हैं। और गांव में स्वास्थ्य सुविधा जो है तो वह प्राथमिक केंद्र तो छोटे छोटे ही अस्पताल है, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सारी सुविधा भी लोगों को नहीं मिलती है और एक तरह से वहाँ का परिवार क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो वह शहर को सवाल कर रहा है देहात कि मुझे आप बताओ कि मैं अब क्या करूं। तो अब अगले पार्ट में हम यह देखेंगे कि इसका उत्तर शहर अपने मित्र देहात को क्या दे रहा है। तो यह पार्ट आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो धन्यवाद छात्रों।